हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के तेनालीरामा के एपिसोड में हम देखते हैं महाराज रामा से पूछते हैं कि उस किताब का रहस्य क्या है, ऐसा क्या लिखा है उसमें। रामा महाराज को बताता है कि उस किताब में कुछ नहीं लिखा है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और महाराज पूछते हैं कुछ नहीं लिखा है ऐसा? जिस किताब की वजह से दो हत्याएं हुई हैं, किताब में रहस्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? रामा महाराज की बातों को सुनकर बोलता है कि मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने वो किताब पढ़ा। ऐसा कुछ तो लिखा नहीं था उस किताब में जिसकी वजह से इतने हादसे हुए। लेकिन महाराज को रामा की बातों पर यकीन नहीं होता और वो गुरु तथाचार्य से पूछते हैं। गुरु तथाचार्य बोलते हैं कि मुझे नहीं पता महाराज, रामा ने मुझे किताब पढ़ने भी नहीं दी थी। फिर महाराज रामा से पूछते हैं वो किताब कहाँ है? रामा बोलता है मेरे घर पर। महाराज रामा को बोलते हैं किताब लेकर आने के लिए और सबके सामने पढ़कर बताने के लिए कि उसमें क्या लिखा है। रामा महाराज की बातों को मान जाता है और पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़कर जब वो देखता है तो वो काले भुरके वाला आदमी प्रजा लोग के बीच में खड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं रामा घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ गुरु तथाचार्य और धनी मनी पहले से होते हैं। रामा गुरु तथाचार्य को देखकर चौंक जाता है और पूछता है आप यहाँ? गुरु तथाचार्य बोलते हैं आप अभी के अभी मुझे वो किताब का रहस्य बताएं। बहुत बोलने पर रामा मान जाता है किताब का रहस्य बताने के लिए, लेकिन एक शर्त पर। वो घर के अंदर जाता है और वहाँ से लड्डू लेकर आता है और रामा बोलता है ये लड्डू मैंने महामंत्री जी के लिए बनवाया है शारदा से, उन्हें बहुत पसंद है। आप ये लड्डू उन तक पहुँचा दे, फिर मैं आपको किताब का रहस्य बताऊंगा। गुरु तथाचार्य धनी मनी को लड्डू लेकर भेजते हैं और रामा से पूछते अब रहस्य बताइए। रामा गुरु तथाचार्य को बोलता है यहाँ नहीं, एकांत में बताऊंगा। और रामा उन्हें जंगल लेके चला जाता है और पीछे पीछे भुड़के वाला आदमी भी रामा का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है। जंगल में रामा गुरु तथाचार्य को चकमा देकर आगे निकल जाता है और एकांत जगह देखकर किताब को जलाने लगता है। उतने में ही काले भुड़के वाला आदमी आ जाता है और किताब को उठा लेता है और रामा को बोलता है अब तुम्हारा अंत होगा। उतने में ही महामंत्री तिमिरासु सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं वहाँ पर और वो काले भुड़के वाले को घेर लेते हैं। लेकिन अपने बचाव में काले भुड़के वाले आदमी रामा को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पे चाकू रख देता है। इतने में ही महाराज वहाँ आते हैं और रामा को बचा लेते हैं और काले भुड़के वाले आदमी को पकड़ लेते हैं और महाराज काले भुड़के वाले आदमी का नकाब हटाते हैं और उसका चेहरा देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो कोई और नहीं होता, विजयनगर का नया सेना प्रमुख होता है। फिर हम देखते हैं सब दरबार में आते हैं और सेना प्रमुख अपना सारा गुनाह कबूल करता है और ये भी बताता है कि ये सब उसने इसलिए किया कि जो अभी राजगद्दी पे बैठे हैं वो असली महाराज नहीं है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और वो बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पंडित रामा से पूछिए। महाराज रामा से पूछते हैं और रामा फिर सबके सामने वो किताब पढ़ता है, जिससे सबको ये पता चल जाता है कि गोविंद देव राय विजयनगर के असली महाराज हैं और वो जीवित भी हैं। इतने में ही सेना प्रमुख बोलता है कि वो जीवित हैं और यही हैं। फिर हम देखते हैं गोविंद देव राय विजयनगर के दरबार में आते हैं। इतने में ही आज का एपिसोड तो खत्म होता है, लेकिन बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ देता है। आखिर कौन है ये गोविंद देव राय? क्या महाराज कृष्ण देव राय के सही में कोई बड़े भाई भी थे या फिर ये सब किसी की बनाई हुई साजिश है? रामा इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगा और अगर ये सच है तो कृष्ण देव राय और विजयनगर का क्या होगा? जानने के लिए देखते रहिए तेनालीरामा। स्टोरी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।